हेलो बच्चों, आप लोग हैं अपने प्यारे से चैनल मैथ सॉल्वर पर, जहां आप लोगों को मिलती हैं मैथ्स की वीडियोस और ढेर सारा एजुकेशनल कंटेंट। तो आज की बच्चों हमारी वीडियो में हम लोग पार्ट 6 पर अपने आ चुके हैं लीनियर इक्वेशंस के। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो आगे भी जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को मिल रही हैं 2021 बोर्ड एग्जाम्स के लिए डेली क्लासेस। एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप सारे चैप्टर A to Z पूरे करने वाले हैं। और आप लोगों के लिए क्या क्या फैसिलिटीज आगे आ सकती हैं ये आप लोगों को भी नहीं पता, क्योंकि मेरा टारगेट केवल ये है कि आप लोगों को आपकी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को प्रोवाइड कराया जाए। तो जैसे जैसे आप लोग मुझे सजेशन देते हैं, मेरे से डिमांड करते हैं, वो चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूं। इसके अलावा मैंने खुद भी पूरा डिज़ाइन किया हुआ है कि कैसे आप लोगों को 2021 की तैयारी करानी है बच्चों। तो जो टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ा, टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाओ, ताकि आप लोग अपने सजेशंस मेरे तक पहुंचा पाओ और फिर मैं आप लोगों के लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट यहां पर ला पाऊं। ठीक है बच्चों, तो हमारा टारगेट क्या है, जैसे कि आप जानते हैं कि मैथ सॉल्वर चैनल यानी मैथ से रिलेटेड सारी की सारी बढ़िया चीज़ें आप लोगों को इस चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाए। मैथ्स में आप लोगों को बच्चों कोई दिक्कत ना आए, यही हम लोगों का टारगेट है। तो बच्चों आज की वीडियो के अंदर पार्ट 6 में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 की सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग कवर करने वाले हैं। वर्ड प्रॉब्लम का नाम सुन के कुछ बच्चे डर जाते हैं, खौफ खा जाते हैं, पता नहीं क्यों। एक क्वेश्चन कम से कम वर्ड प्रॉब्लम से जरूर पेपर के अंदर आएगा ही आएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, गारंटेड आएगा बच्चों। अब इस वीडियो के अंदर सेकंड क्वेश्चन के टोटल 5 पार्ट हैं, वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। एक एक पार्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी आप लोगों के एग्जाम के अंदर आ सकता है। और उससे भी बड़ी बात कि हर पार्ट आपको कुछ ना कुछ सिखा करके जाएगा, जिससे आप बाकी वर्ड प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो के आखिर तक जुड़े रहना है, बहुत ध्यान से एक एक पार्ट को समझना है। कैसे हम लोगों को बोर्ड के अंदर क्वेश्चन को लिखना है वो भी देखेंगे आप साथ साथ। दूसरा, हर पार्ट के अंदर कोई ना कोई टिप भी मैं आप लोगों को देता रहूँगा, जिससे आप लोगों को बाकी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो चलो हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपनी कॉपी पेन उठा के साथ में लिखना शुरू करो, प्रॉपर नोट्स अपने तैयार करने हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, और इसका फर्स्ट पार्ट हमें करना है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ऐड वैड करने की बात की जा रही है। और ऐड क्या करना है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर में बच्चों हम लोग 1 ऐड कर दें, अच्छा, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अच्छा, अ फ्रैक्शन रेड्यूसेस टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत आसान बात है बच्चों, कोई घबराने वाली बात है ही नहीं। व्हाट इज द फ्रैक्शन, जैसा कि मैंने पिछले पार्ट्स के अंदर भी आप लोगों को बताया है, वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप बच्चों होता है, जो चीज़ आप लोगों को निकालनी है, ध्यान दो मेरी बात पर, जो चीज़ आप लोगों को निकालनी है उसको ही कुछ एज्यूम कर लो। ठीक है, तो मुझे फ्रैक्शन निकालनी है, इसलिए मैं बड़े आराम से क्या करूँगा, लेट द फ्रैक्शन बी, फ्रैक्शन को कुछ मान लेंगे ना, तो लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई। मैंने फ्रैक्शन मान ली x अपॉन वाई। अब ये जो मुझे करने के लिए कह रहा है बस मैं वो करता रहूँगा और अपने आप आंसर आ जाएगा। तो इसने सबसे पहले हमें क्या कहा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसने कहा इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर मैं न्यूमरेटर में 1 ऐड करूँ, न्यूमरेटर क्या होता है बच्चों, ऊपर जो होता है न्यूमरेटर होता है, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं हम लोग। तो अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करें, यानी x के अंदर अगर 1 ऐड करें, आगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, तो y में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें। ऐसा करने से या फ्रैक्शन रेड्यूसेस टू 1, यानी फ्रैक्शन क्या बन जाती है बच्चों, फ्रैक्शन 1 बन जाती है, खाली 1 रह जाता है, फ्रैक्शन रेड्यूस होकर के छोटी होकर के केवल और केवल 1 हमारे पास बच जाता है, ये इसका मतलब है। तो बच्चों ये आप लोगों की पहली इक्वेशन तैयार हो गई। आई होप इसके अंदर किसी को कोई डाउट नहीं होगा, बड़ी आसान सी चीज़ है। यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई हमें कर लेना है, तो उसके लिए y माइनस 1 को उधर ले जाएंगे, तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1, ये हमारे पास बन गया बच्चों। अब यहाँ से x माइनस वाई इक्वल्स टू, ये प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1 बनेगा, सर ये तो हमें पता है, बहुत अच्छी बात है। तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस का 2 हो जाएगा, इजंट इट। ये हमारे पास बच्चों इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इक्वेशन को सिंप्लीफाई ज़रूर कर लेना है जहाँ तक भी वो हो सकती है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बच्चों, आगे फिर इसने दूसरी कहानी शुरू करी, यहाँ से हम लोग एक और इक्वेशन बनाएंगे।
यहाँ पर ये क्या कह रहा है हमें, इट बिकम्स 1/2। अच्छा, ये 1/2 बन जाती है, कब बन जाती है 1/2? इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। ठीक है, अब मुझे न्यूमरेटर को नहीं छेड़ना, लेकिन डिनोमिनेटर के अंदर अगर मैं 1 ऐड कर दूं, यानी y के अंदर अगर बच्चों 1 ऐड कर देता हूं, तो फ्रैक्शन क्या बन जाती है? फ्रैक्शन बन जाती है 1/2। ऐसा ही हमें दूसरे पार्ट में कह रहा है, बहुत आसान है। तो इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से बच्चों बन जाएगा 2x = y + 1, यानी कि 2x - y = 1। ये बच्चों हमारे पास हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब हम लोग इन दोनों को सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। आप लोगों की अपनी श्रद्धा भावना जो कुछ भी है वो है, चाहे तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, चाहे आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करें, या चाहे आप इसको एलिमिनेशन मेथड से करें। अब कुछ बच्चे मुझे कमेंट में लिखेंगे, सर आपने कहा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 2021 में आ नहीं रहा, आप कैसे कह रहे हैं ये? तो भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा है, लेकिन तुम लोग एग्जाम के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हो, अगर करना चाहो तो। उसके मार्क्स कोई काटेगा नहीं। यहाँ पर इक्वेशन के क्वेश्चन के बीच में अगर कोई भी मेथड से सॉल्व करते हो, कोई तुम्हारे मार्क्स नहीं काटेगा। समझ में आ गई बात? लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल पक्की है कि ये लिखा हुआ नहीं आएगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लियर हो गई बात? बहुत बढ़िया। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ से मैं x निकाल रहा हूँ, x आ गया हमारे पास -2 + y। अब इसको 1 कहने के बजाय इसको 1 कह देते हैं। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है बच्चों, इक्वेशन 2 के अंदर x की वैल्यू डालो। इक्वेशन 2 चमक रही है आप लोगों को, ये रही। इसके अंदर x की वैल्यू -2 + y हमने डाल दी, -y = 1 हो गया, तो माइनस का 4 हो गया, प्लस का 2y हो गया, माइनस का y हो गया, = 1 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर बन गया बच्चों ये y = 1 + 4 माने 5 हो गया। y अपने पास आ गया। x भी निकालेंगे तो फिर से इसको डाल देंगे इक्वेशन 1 के अंदर। तो पुटिंग y = 5 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। तो x = -2 + y की जगह बच्चों 5 आ गया, x आप लोगों का 3 आ गया। बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ अगर आंसर छोड़ा, मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। लास्ट में कंक्लूजन हमें निकालना है। तो कंक्लूजन हमें क्या निकालना है? देयरफॉर हमें बच्चों फ्रैक्शन लिखनी है। क्वेश्चन में याद करो, क्वेश्चन वाले ने डिमांड क्या करी थी? डिमांड पूरी नहीं करोगे तो तुम्हें पैसे पूरे नहीं मिलेंगे। कहने का मतलब है मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर व्हाट इज द फ्रैक्शन? फ्रैक्शन मांगी गई थी हमारे से, तो नींद में नहीं आना है, पेपर में पूरी फ्रैक्शन दे करके आनी है। फ्रैक्शन बच्चों हमने मानी थी x/y, तो यहाँ पर x हमारे पास हो गया 3 और y हमने अभी अभी निकाला, ये रहा, ये है 5। तो फ्रैक्शन बन जाती है बच्चों आपकी 3/5। ये हमारा फाइनल आंसर है। ऐसे हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आगे ही लिखा हुआ है, तो आगे चलते हैं। ये आगे बच्चों हम लोग सेकंड पार्ट पर, और यहाँ पर एज की बात हो रही है। ठीक है, लोगों की उम्र निकाली जा रही है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी सोनू से 3 टाइम्स है। 5 साल पहले नूरी की एज जो है वो सोनू की एज के 3 टाइम्स है। ठीक, तो ये एज वाले जो क्वेश्चन है बच्चों, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट रहते हैं, एज निकालने वाले। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे? देखो 5 years ago की बात हो रही है और यहाँ 10 years later की बात हो रही है। अगो का मतलब क्या होता है? पहले, पिछला, पुराना। ठीक, और लेटर का मतलब बाद में, फ्यूचर में, आगे। ये फ्यूचर का मतलब है, लेटर का मतलब है। अब बच्चों फिर से वही तरीका जो हम हर वर्ड प्रॉब्लम के अंदर लगाते हैं। क्या चीज़ जो हमें निकालनी है वो हम पहले कुछ मान लेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या निकालना है? हमें एक तो नूरी की एज निकालनी है, एक सोनू की एज निकालनी है। दोनों बेचारे कितने कितने साल के हैं वो हमें बताना है। तो हम मान लेते हैं लेट नूरीज एज बी x एंड सोनूज एज बी y। ठीक है बच्चों,
ये हमने मान लिया। और ये प्रेजेंट एज मानी गई है, प्रेजेंट यानी अभी हाल ही में कितने साल के हैं। एंड सोनूज प्रेजेंट एज, प्रेजेंट लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले क्या समस्या हुई, क्या सिचुएशन बनी। 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो यहाँ पर हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी 5 साल पहले कितने साल की रही होगी, गड़बड़ कोई मत करना वरना बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इतना आप लोग समझते हैं सब कि प्रेजेंट अभी नूरी x साल की है तो 5 साल पहले कितने साल की रही होगी, कितने साल की रही होगी, x-5 की रही होगी। ठीक है ना भाई, 5 साल छोटी रही होगी। तो नूरी की एज 5 साल पहले जो हम लेंगे वो x-5 लेंगे बच्चों, इजंट इट। वॉज थ्राइस, और नूरी क्या है, 3 गुना है। वॉज थ्राइस किसकी एज की 3 गुना है भाई, सोनू की एज की 3 गुना है। सोनू कितना है 5 साल पहले का, अभी y ईयर्स का है, 5 साल पहले y-5 का रहा होगा, इजंट इट। ये बच्चों हमारे पास इक्वेशन बन गई बढ़िया सी। अब हमें इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना है। तो x-5 इक्वल्स टू 3y-15। बच्चों यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x इज इक्वल्स टू 3y-15 प्लस 5। तो x हमारे पास आ गया, कितना आ गया सर, x इज इक्वल्स टू 3y माइनस का 10 आ गया। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब आगे चलते हैं, आगे उसने हमारे से क्या कहा वो पढ़ेंगे, आगे भी इसकी समस्या को सॉल्व करेंगे। हमें तो बताना है कि प्रेजेंटली नूरी सोनू कितने एज के हैं। तो आगे इसने कहा 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद। बहुत बढ़िया, ध्यान लगा करके समझो, ठीक है। 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज सोनू। ठीक, 10 साल बाद ये रिलेशन होगा। तो अभी नूरी कितने साल की है, अभी नूरी x साल की है, लिख लिया। 10 साल बाद कितने साल की होगी सर, x + 10 हो जाएगा, 10 साल बूढ़ी हो जाएगी, बिल्कुल ठीक। इज इक्वल्स टू ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब क्या होता है सर, 2 होता है, 2 लिख दिया। सोनू अभी कितने साल का है सर, y साल का है, बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ तो 10 ईयर्स लेटर कह रहा है, तो 10 साल बाद कितने साल का हो जाएगा सर, ये भी 10 साल बूढ़ा हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो y + 10 लगा दिया। अब यहाँ पर हमारे पास x + 10 इज इक्वल्स टू 2y + 20 बच्चों बन गया। इसको हमने थोड़ा फिर से सॉल्व किया तो x इज इक्वल्स टू 2y - 10 हमारे पास आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके अंदर हम वैल्यू डाल देंगे, x की जगह क्या रख देंगे बच्चों, 3y - 10 रख देंगे, इक्वल्स टू 2y - 10। कहाँ से डाल दिया आपने, ये लिखेंगे भी तो, यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का यूज़ करके हमने x की वैल्यू डाल दी, बहुत बढ़िया। अब एग्जामिनर को समझ में आ गया, हाँ भाई सही है। इसके बाद 3y - 2y इक्वल्स टू -10 + 10। ओ ऐसा होगा, -2y - 10 + 10, बिल्कुल ठीक। और यहाँ पर हमने कुछ शायद मिस्टेक कर दी है, और बिल्कुल हाँ, यहाँ पर बच्चों प्लस का 10 है, इधर जाएगा तो आपके पास ये प्लस का 10 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी ये प्लस का 10 बन जाएगा, और ये माइनस का 10 इधर आएगा तो ये तो प्लस का है ही, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो बच्चों y हमारे पास निकल के आ गया 20 आ गया y। अब ये y था क्या, जरा ऊपर चल के देखते हैं, y हमने क्या माना था, ये तो सोनू की एज आई है भाई, तो लिख देते हैं सोनूज प्रेजेंट एज। सोनू अभी कितने साल का है बच्चों, 20 साल का, यानी तुम सबसे बड़ा है, क्योंकि 10th के बच्चे 20 साल के नहीं 16-17 साल की उम्र के होते हैं। खैर, अब इसके बाद बच्चों हम लोग निकाल रहे हैं नूरी की एज। तो नूरी की एज निकालने के लिए इसको फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे, डालते हैं, पता करते हैं नूरी तुम्हारे से बड़ी है कि तुम्हारे से छोटी। तो यहाँ पर पुटिंग y इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन 1, इन दो बार इन इक्वेशन 1। तो x इज इक्वल्स टू बच्चों 3 × 20 - 10, यानी कि x इज इक्वल्स टू 60 - 10 50। अरे भाई ये तो बहुत बड़ी है भाई, 50 ईयर्स। ये कितने साल की होगी बच्चों, 50 ईयर्स। कौन, नूरी। ठीक है, नूरीज प्रेजेंट एज
नूरी 50 साल की है फ़िलहाल, और सोनू कितने साल का है? 20 साल का। ये बच्चों हमारे इसके आंसर हो गए। ठीक है बच्चों, चलिए नूरी और सोनू बहुत पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, स्कूल एग्ज़ाम में खासकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों बढ़ चलते हैं। ये है हमारा पार्ट नंबर 3। तो सॉल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट हम लोग यहाँ देखेंगे। ध्यान लगाओ, ध्यान अगर इधर उधर हो गया है फिर से ध्यान यहाँ पर लगाओ। थर्ड क्वेश्चन जो है ये कई बच्चों ने 9th में भी पढ़ा होगा, हो सकता है 8th क्लास के अंदर भी पढ़ा हो, क्योंकि ये फाइंड द नंबर वाला क्वेश्चन वहाँ पर भी आ जाता है, कुछ स्कूल्स के अंदर करा देते हैं। लेकिन मेनली जो है ये 10th के अंदर कई बच्चों क्वेश्चन है, क्योंकि NCERT में आपको ये 10th में ही बेसिकली मिलता है। तो अब लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। चलो फटाफट से शुरू करते हैं। तो फाइंड द नंबर, बच्चों हमें नंबर निकालना है, और नंबर ये 2 डिजिट का नंबर है, यहाँ लिखा हुआ है ना, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर के अंदर 2 डिजिट हैं, तो हम मान लेते हैं लेट डिजिट ऑन टेंस प्लेस बी एक्स एंड वंस प्लेस बी वाई। समझ लो बच्चों इस बात को। देखो 2 डिजिट वाला नंबर है अच्छा सर 2 डिजिट वाला नंबर है, तो मानो सपोज 25 ले लिया हमने फॉर एग्जांपल, ये 2 डिजिट वाला नंबर है। ठीक है, अब ये जो है ये कौन सी प्लेस है? ये वंस प्लेस है। ये सबको आता है ना, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो ये जो हमारे पास प्लेस है ये वंस प्लेस है। और बच्चों ये जो प्लेस है ये कौन सी प्लेस है? ये टेंस प्लेस है, इजंट इट? इसलिए बच्चों हम मान रहे हैं कि वो जो 2 डिजिट नंबर है उसमें टेंस प्लेस पर तो x है और वंस की प्लेस पे y है, ये हम मान के चल रहे हैं बच्चों। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बच्चों देखो, देयरफॉर द नंबर विल बी, तो एक्चुअल में नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? एक्चुअल में नंबर हो जाएगा 10x + y। ये हमारा नंबर है, ये हम मान के चलेंगे। तो 2 डिजिट का नंबर जब आपको लेना हो तो आप लोग 10x + y उसको मानेंगे। अब यहाँ पर मैं थोड़ी डिटेल दे देता हूँ कि 10x + y क्यों माना, 10 इसके साथ क्यों लगाया जा रहा है, इस बारे में थोड़ी हम वार्तालाप कर लेते हैं, थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि आप लोगों के कंसेप्ट पक्का हो जाए। देखो बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात। 10 जो है बच्चों वो एक्चुअली में इसकी प्लेस को डिनोट कर रहा है। क्या कहा मैंने? 10 जो है 10 इज रिप्रेजेंटिंग द प्लेस ऑफ x। जैसे बच्चों हमने एक नंबर लिया 25, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 10 + 5, इजंट इट? फिर से सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा बच्चों? 25 आ जाएगा। ऐसे बच्चों अगर मेरे पास 2 डिजिट नंबर है xy, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x × 10 + y? सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा बच्चों? जब यहाँ से 25 आ रहा है तो यहाँ से भी कितना आना चाहिए? xy आना चाहिए, इजंट इट? तो ये टेंस प्लेस पर बच्चों बैठा हुआ है x, इसलिए हम इसके साथ 10 लगाते हैं। समझ में आई आप लोगों को बात? अच्छा, अगर हमारे पास 3 डिजिट का नंबर हो बच्चों, x y z हो, तब उसको हम क्या लेके चलेंगे? 3 डिजिट का नंबर बच्चों हमें क्या लेना चाहिए? तो इसको सर हम ऐसे लिखेंगे, z तो वंस प्लेस पर है तो z प्लस y टेंस प्लेस पर है बच्चों तो 10y, और x बच्चों हमारा 100 प्लेस पर है, इजंट इट? वंस टेंस 100 की प्लेस पर है, तो इसको हम लिखेंगे 100x प्लस 3 डिजिट का नंबर बच्चों ऐसे माना जाता है 100x + 10y + z। ठीक, वंस टेंस 100, तो ये 100 और 10 प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप 4 डिजिट का बना दे, 4 डिजिट के में क्या लगाओगे? 1000 लगा दोगे। समझ में आ गई बच्चों बात? तो यहाँ पर आप लोग इसको ध्यान से देखो, 25 को जैसे हम 2 × 10 + 5 लिख सकते हैं, ऐसे ही बच्चों x y को, क्योंकि ये भी 2 डिजिट नंबर है और ये भी बच्चों हमारा 2 डिजिट नंबर है, तो x y को हम क्या लिख सकते हैं? x × 10 + y, यानी कि बच्चों 10x + y। बहुत बढ़िया। इसलिए बच्चों यहाँ पर हमने 2 डिजिट नंबर मान लिया 10x + y। आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी, वरना वीडियो पूरी होने के बाद एक बार वापस से रिपीट करके देखना, माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं अभी के लिए हम लोग, तो इसको कर देते हैं रब।
और आगे हम लोग क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। तो बच्चों पढ़ाई अपनी बढ़िया तरीके से करती रहनी है। मैंने कई वीडियोस में कहा है कि मैथ्स में आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। मेरा पैशन है मैथ्स पढ़ाना, मुझे अच्छा लगता है मैथ्स पढ़ाना। काफ़ी समय से मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों के साथ किस दिन लाइव आऊँगा तो पूरी बात भी आप लोगों से करेंगे। जल्दी हम लोग लाइव आने वाले हैं और 1-2 दिन में लाइव हो जाएंगे, मे बी फ्राइडे सैटरडे में। और ये जो फ़िलहाल पूरी की पूरी सीरीज़ बन रही है ये आप लोगों को सालों तक काम में आती रहेगी, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर मैं कोई भी चीज़ छोड़ नहीं रहा हूँ। आपके बाद आने वाले जो और बच्चे भी आएंगे उनको भी ये पूरा फ़ायदा देगी। इसके अंदर सारी चीज़ इंक्लूड करके चली जा रही हैं। और इसके साथ आप लोगों को जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक मिलते हैं, वहाँ पर जो शीट आप सीधे इस टॉपिक से रिलेटेड जो शीट्स हैं, वर्कशीट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, सीधे आप उन पर पहुँच जाएंगे। तो आप लोग उनकी प्रैक्टिस भी वहाँ से जाके कर सकते हैं। तो ये साल हो चाहे 2020-21 का, चाहे उससे अगला साल हो, चाहे उससे अगला साल हो, जो भी आते रहेंगे सबके लिए ये वीडियोस फ़ायदेमंद होती रहेंगी। ये सोच के बनाई जा रही है बच्चों, ठीक है। नो प्रॉफिट काम चल रहा है, कोई यहाँ से मेरे को फ़ायदा नहीं है अभी तलक। आगे जब ऐड सेंस, इस पे ऐड का ही हम लोगों को फ़ायदा होता है, मैं आप लोगों को इसमें बता ही दूँ। तो ऐड हमारे जब लगते हैं वीडियोस पर उसका हमें फ़ायदा मिलता है, बाकी सारा खर्चा हमें अपनी तरफ से करना पड़ता है। ऐड से जितना हम लोगों का रिवेन्यू, जो भी पैसा जनरेट होता है उसमें भी कमी पड़ जाती है कई बार, तो बाकी हम लोगों को ही लगाना पड़ता है क्योंकि टीम काम कर रही होती है कई बार। फ़िलहाल के लिए अभी मैं हूँ, मेरे साथ एक और है जो वीडियोस को कभी कभार एडिट करता है जब हमें ज़रूरत होती है। लेकिन बच्चों अभी हमारे इस चैनल पर कोई एडिटिंग ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप लोगों को प्रॉपर पूरी की पूरी रॉ वीडियोस प्रोवाइड कराई जाती है बिना एडिट के। कोई एडिट नहीं है, वन टाइम शूट है। मैं भी आप लोगों के सामने जो बोल रहा हूँ केवल एक बारी के अंदर पूरी वीडियो शूट की गई है, कोई एडिट नहीं है। कोई एडिट हम लोग करते ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। जैसे लाइव क्लास के अंदर हम लोग पढ़ाते हैं वहाँ एडिट करते हैं क्या बच्चों? नहीं करते। तो फिलहाल यहाँ पर भी कोई एडिट इनमें नहीं लगाया जा रहा है। लाइव क्लास की तरह आप लोगों को एक के बाद एक चीज़ बताई जा रही है, बिल्कुल रॉ वीडियो, कोई टेंशन नहीं है। बेस्ट यही चीज़ होती है। एडिट का क्या करना है? एडिट का मतलब हम लोग कुछ छुपाना चाह रहे हैं, कुछ आप लोगों से बचाना चाह रहे हैं, तभी तो एडिट करेंगे ना। तो जिस वीडियो में एडिट की रिक्वायरमेंट होती है हमें लगता है उसके अंदर एडिटिंग आपको मिल जाती है। इन वीडियोस के अंदर तो हमें ज्ञान देना है, आप लोगों को बताना है इसमें एडिट की क्या ज़रूरत है। ना ही हमारे पास इतना टाइम है कि हम इसको एडिट करने में लगाएं, इतना टाइम हम लोगों के पास बच्चों नहीं होता। तो हमारा टारगेट है आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए। एडिट वेडिट से कुछ नहीं होगा, कंटेंट के ऊपर काम होना चाहिए, ठीक बच्चों। खैर अभी यहाँ पर ज़्यादा इस विषय में नहीं जाएंगे, फिर कभी बात करेंगे। फटाफट से क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मुझे रब करना था तो मैंने साथ साथ आपको थोड़ी सी बात बता दी। आगे बच्चों हम लोग देखते हैं। नंबर हमने लिया 10x + y। अब देखो बच्चों यहाँ पर इसने क्या कहा, ऊपर चला गया ना, ये रहा। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। अच्छा जी, तो ये हमें कह रहा है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। अब देखो बच्चों इसके अंदर वैल्यू डाल दो, बिल्कुल आसान है। सम ऑफ द डिजिट्स, अब ये जो 2 डिजिट नंबर है इसकी डिजिट क्या क्या हैं? अगर मैं डिजिट के बारे में आप लोगों से बात करूं तो डिजिट आप मुझे क्या बताओगे? डिजिट आप मुझे क्या बताओगे बच्चों? आप कहोगे सर एक तो इसके अंदर डिजिट x है, एक इसके अंदर डिजिट y है। 10 क्यों नहीं है? 10 तो उसकी प्लेस को बता रहा है ना, 10 तो उसकी प्लेस को बता रहा है। तो डिजिट हमारे पास x है बच्चों और y है, 2 डिजिट हैं। दोनों डिजिट का सम कितना है बच्चों? 9 है। तो हम सिंपली लिख लेंगे x + y = 9। अब यहाँ से बच्चों x हम लोग निकाल लें तो वो आ गया 9 - y। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। एक बात हो गई बच्चों। अब हम पढ़ते हैं दूसरी बात की तरफ। तो कह रहा है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। देखो साथ साथ लिखते रहना है इसके, तो दिक्कत नहीं आएगी। अगेन फिर इसने थोड़ी बात करी, क्या कहा? 9 टाइम्स दिस नंबर, नंबर की बात हो रही है। नंबर क्या है? 10x + y। तो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। अगर नंबर की डिजिट्स को रिवर्स कर दें वो यहाँ पर हमें लिखना है। तो यानी y की जगह x आ जाए और x की जगह y आ जाए, माने 10y + x बन जाए। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ गया। एक बार फिर से देखते हैं फटाफट से। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। तो 9 टाइम्स दिस नंबर माने ये नंबर जो हमने माना है
इक्वल्स टू ट्वाइस द रिवर्सिंग नंबर, जो नंबर रिवर्स करने से आएगा, यानी जब हम x की जगह y की जगह x बिठा देंगे उसके। ये बच्चों हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। इसको भी हमें थोड़ा सॉल्व कर लेना है और हमारे आंसर्स आ जाएंगे। तो बच्चों ये बन गया 90x प्लस का 9y इक्वल्स टू 20y प्लस 2x। ठीक, आगे देखो बच्चों यहाँ पर ये 2x इधर आएगा इसके पास, इसको बनाएगा 88x, ये y उधर उसके पास जाएगा, उसको बनाएगा 11 का y। अब बच्चों यहाँ से इसको ये कट मारेगा 11 आके, इजंट इट, तो ये बन गया 8x इज इक्वल्स टू y। ये हमारे पास बच्चों आ गया। अब हमने क्या किया, इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। चलिए बच्चों डालते हैं। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है, आप लोग एक के नीचे एक लिखेंगे सारी चीज़ें ये लाइन से। अब इसके बाद यहाँ पर तो इसको मैं डाल रहा हूँ इक्वेशन 1 में, ये रही इक्वेशन 1। तो x इज इक्वल्स टू 9 माइनस वाई की जगह बच्चों 8x आकर के बैठ गया। इसको सॉल्व किया हमने तो ये बन गया बच्चों 9x इज इक्वल्स टू 9, यानी x इज इक्वल्स टू बच्चों आ गया 1। ठीक है बच्चों, अब y निकाल लेते हैं। y कितना आ जाएगा बच्चों, देयरफॉर हमारे पास y इज इक्वल्स टू 8x है, ये रहा यहाँ पर। तो हमारे पास y कितना आ गया बच्चों, 8 इंटू 1, यानी कि y हो गया हमारा 8। यस, देयरफॉर बच्चों फ्रैक्शन क्या बन गई आप लोगों की, फ्रैक्शन निकालनी थी, नंबर निकालना था सर, बहुत बढ़िया। तो देयरफॉर नंबर विल बी नंबर क्या था बच्चों, 10x प्लस वाई माना था ना, तो उसको लिखेंगे। तो 10 इंटू एक्स आया आप लोगों का 1 प्लस वाई आया आप लोगों का 8, इसमें वैल्यू रख दी हमने। तो 10 प्लस 8 माने नंबर हो गया 18। ये हमारा बच्चों आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, साथ साथ अगर आप लोग नोट ना कर पाएँ प्रीमियर वीडियोस के अंदर, इसके अंदर आप लोग बैक नहीं कर सकते आई थिंक, और आगे तो बढ़ ही नहीं सकते हैं, तो साथ साथ नोट ना कर पाएँ तो बाद में रोक करके आराम से नोट कर लेना है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना है बाद में। ठीक, अभी के लिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा है, और मीना, अच्छा तो मीना से रिलेटेड बच्चों क्वेश्चन है। और यहाँ पर मीना वेंट टू बैंक, अच्छा मीना बैंक गई, बहुत बढ़िया। विड्रॉ 2000 रुपीज़, 2000 रुपये वहाँ से उसने निकाले। ठीक है, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 नोट्स ओनली। अच्छा, डिमांड भी है। मीना ने क्या कहा कैशियर को कि भाई देखो मेरे को या तो 50 के नोट देना है, 100 के नोट देना है, उसने उसको साफ साफ कह दिया। बहुत बढ़िया। तो उसने क्या किया, मीना को 25 नोट दिए टोटल। ठीक, अब मीना थोड़ा हिसाब लगवा रही है। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 शी रिसीव्ड। हमें बताना है उसके बाद 50 रुपये के कितने नोट आए और 100 रुपये के कितने नोट आए, ये हमें बता देना है। आ जाओ बताते हैं इसको। तो सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ पार्ट, अपना तो काम वही है, जो चीज़ निकालनी है उसको x और y मान लो। तो फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50। तो लेट ₹50 notes be x and let ₹100 notes be y। ठीक है बच्चों, आगे मीना ने टोटल कितने रुपए निकाले, मीना ने टोटल 2000 रुपये निकाले। ठीक, अब आगे भी थोड़ा बढ़ जाओ। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर इतना एंड मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। यहाँ क्वेश्चन की जान है, यहाँ से क्वेश्चन आसान बनेगा। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मीना को टोटल कितने नोट मिले, 25 नोट मिले। अब हमने कहा कि 50 रुपये के तो एक्स नोट्स हैं, 100 रुपये के वाई नोट्स हैं, और टोटल नोटों की संख्या को अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल कितना आ जाता है बच्चों, 25 आ जाता है। यानी गिनती जब करेंगे नोटों की, नोट की गिनती, पैसों की गिनती नहीं, नोट की गिनती, 1 नोट, 2 नोट, 3 नोट, 4 नोट, ऐसे करने से टोटल नोट कितने आएंगे, 25 नोट आएंगे बच्चों। तो इसलिए हम लोगों की जो इक्वेशन बनेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल नोट जो हैं, टोटल नोट्स आर 25। इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25 यानी 25। बच्चों यहाँ से x आपका आ गया 25 माइनस वाई। एक बात हमारी ये हो गई। ठीक है, अब आगे, अब ये काम में आएगी चीज़। मीना वेंट टू विड्रॉ 2000 रुपये, मीना ने टोटल 2000 रुपये निकाले।
2000 रुपये निकाल लिए इसने। अब इक्वेशन क्या बनेगी, ऑल्सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल विड्रॉ इज इक्वल्स टू 2000 रुपीज़। टोटल 2000 रुपये हैं। अच्छा, अब 50 रुपये के अपने पास एक्स नोट हैं और 100 रुपये के अपने पास वाई नोट हैं। तो मेरे पास टोटल, देखो इसको ऐसे करके समझो, किसी ने तुम्हें कहा कि मेरे पास 50 रुपये के 4 नोट हैं भाई, तो बता मेरे पास कितने रुपए हैं, कितने हैं, कैसे बताओगे 50 इंटू 4 करोगे ना, कह दोगे भाई तेरे पास कितने हैं, 200 रुपये हैं, जा मौज कर, ऐसे ही होगा। ठीक है, अगर किसी ने तुम्हारे पास कहा कि मेरे पास भाई 100 रुपये के 5 नोट हैं, तो बता मेरे पास कितने रुपीज़ हैं। हमने कहा भाई इतनी बेकार सी बात, मल्टीप्लाई कर ले, 100 इंटू 5 कितने रुपए हो गए, 500 रुपये हो गए मेरे पास। ऐसे ही तो करते हैं सब। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसने कहा 50 रुपये के एक्स नोट हैं, तो हमने कहा इसका मतलब तेरे पास 50 इंटू एक्स इतने रुपीज़ तो यहाँ से हो गए। फिर इसने कहा मेरे पास 100 रुपये के वाई नोट हैं, तो इसलिए 100 इंटू वाई, हमने कहा इतने रुपीज़ तेरे पास यहाँ से हो गए। फिर इसने कहा मेरे पास टोटल मिला के 2000 रुपये हैं, तो हमने कहा ठीक है भाई, दोनों को जोड़ के इक्वल्स टू 2000 रख दे, इज़न्ट इट। ये हमारे पास बच्चों इक्वेशन यहाँ पर बन गई। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। इसके बाद बच्चों हम लोग सिंपली यहाँ से 50 को कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बच जाता है x प्लस 2y इक्वल्स टू 2000। इसको हमने थोड़ा सा और सॉल्व किया प्यारे बच्चों, तो यहाँ से आ गया x प्लस 2y इक्वल्स टू, देखो 0 से 0 कैंसिल हुई और 5 4 जा 20 और 0, तो ये आ गया बच्चों 40। अब देखो ये इक्वेशन 1 आपका इंतजार कर रही है। यहाँ से x की वैल्यू बच्चों इसके अंदर पुट करो, तो 25 माइनस वाई, x की जगह हमने डाल दिया है, प्लस 2y इक्वल्स टू 40 यूजिंग इक्वेशन 1। यहाँ से बच्चों y इक्वल्स टू 40 माइनस 25 यानी कि 15। y हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 15 आ गया। ठीक है, एक आपका आंसर ये हो गया। अब ये y माना क्या था हमने, ज़रा ऊपर चलते हैं। हमने माना था बच्चों 100 रुपये के नोट y हैं, तो ये आ गए कि 100 रुपये के उसके पास कितने नोट हैं बच्चों, 15 नोट हैं। 100 रुपीज़ नोट्स, 15 नोट हैं इसके पास 100 रुपये के। अब 50 रुपये कितने हैं, कैसे निकालेंगे, इक्वेशन 1 से। तो यूजिंग इक्वेशन 1 x इज इक्वल्स टू 25 माइनस वाई, है ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 15 यानी x बच्चों हमारा आ गया 10। ठीक, ये क्या है बच्चों, 50 रुपीज़ के नोट, रुपीज़ 50 नोट्स। हो गई बात फाइनल। तो बच्चों ये हमारे आंसर निकल गए, यानी इसके पास 100 रुपये के कितने नोट थे, 15 नोट, और इसके पास बच्चों 50 रुपये के कितने नोट हैं, 5 नोट। तो जब आप सिंपल सी गणित लगाएंगे 100 इंटू 15 कर देंगे और प्लस 50 इंटू 5 कर देंगे, तो बच्चों टोटल कितने पैसे जमा हो जाएंगे, 1500 प्लस 50 इंटू 10, बच्चों सॉरी यहाँ पर 10 है, 50 इंटू 10 तो बच्चों 500, यानी कि टोटल 2000 रुपये आपके बन जाते हैं। ऐसे आप लोग अपने क्वेश्चन को, अपने सॉल्यूशन को, आंसर को चेक भी कर सकते हैं कि आपने ठीक किया है कि नहीं। तो 2000 बच्चों आ रहे हैं, इसका मतलब आपने बिल्कुल ठीक किया है। क्लियर हो गई बात, बहुत बढ़िया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यह है हमारा लास्ट क्वेश्चन। लाइब्रेरी की बात जहाँ हो रही है, लाइब्रेरी की शक्ल देखे हुए तो आप लोगों को काफ़ी दिन हो गए होंगे, क्योंकि कोरोना में कोई स्कूल जा नहीं रहा है, लेकिन लाइब्रेरी का क्वेश्चन तो बच्चों है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक और आई वुड से दैट दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, अ लैंडिंग लाइब्रेरी। सबसे बढ़िया क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है बच्चों ये क्वेश्चन। चलो इसको हम क्रैक करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ 5th पार्ट, ध्यान देना मेरी बात पर। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, तो इसको ही कुछ मानना है। लेट द फिक्स्ड चार्ज बी x एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इज y बच्चों।
अब इसमें क्या हो रहा है क्वेश्चन में, शुरू के 3 दिन का तो फिक्स्ड चार्ज लगेगा और बाकी फिर जितने दिन हम किताब रखेंगे वाई रुपीज़ के हिसाब से पैसे लगते रहेंगे। ठीक है, तो इसने हमें केस 1 के अंदर फर्स्ट केस में कहा, आगे देखो ध्यान से समझो, इसने कहा अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 days। लिख लो इसको प्यार से यहाँ, ₹27 फॉर 7 days। सरिता ने कितने रुपए दिए, 7 दिनों के कितने रुपए दिए, 27। अब देखो बच्चों यहाँ 7 दिन में से 3 दिन तो अलग निकाल दो और बचेंगे कितने, 4 दिन। जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, इस तरीके को ध्यान रखना, यूँ चूँ सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। 7 दिन में से 3 दिन तो अलग निकाल दिए और 4 दिन अलग निकाल दिए। ये 3 दिन क्यों अलग निकाले सर आपने, क्योंकि यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है इसने कि फिक्स्ड चार्ज है 3 दिनों के लिए, 3 दिनों का फिक्स्ड चार्ज देना है, तो 3 को अलग कर दिया, उसके अलावा 4 बच गए, उसको अलग लिख लिया। अब बच्चों ये 3 डेज़ का हमें फिक्स्ड चार्ज देना है, फिक्स्ड चार्ज, और बच्चों 4 दिन तो हैं, इनका हमें ईच डे के हिसाब से पे करना है, ईच डे चार्ज। तो इस हिसाब से सरिता ने टोटल मिला के कितने रुपए पे किए बच्चों, 27 रुपीज़ इसने पे किए। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखते हैं, 3 दिनों का फिक्स्ड चार्ज कितना है बच्चों, ये रहा यहाँ पर x है 3 दिनों का, तो x रख दिया, प्लस 4 डेज़ का चार्ज कितना बनेगा बच्चों, ईच एक्स्ट्रा डे का चार्ज बच्चों y बनता है मेरे, और यहाँ पर 4 दिन तक उसने किताब रखी, 4 एक्स्ट्रा दिनों तक किताब रखी, तो यानी 4 × y, इतने रुपए उसको देने पड़ेंगे। टोटल कुल मिला के बच्चों 27 रुपये उसको देने पड़ रहे हैं। आई होप बात क्लियर हो गई होगी, लेकिन फिर से एक बार मैं और आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर बच्चों 3 दिन का फिक्स्ड चार्ज लगता है और बाकी दिन जितने भी हम किताब रखेंगे उसके लिए हमें अलग से पे करना पड़ेगा। तो इस बच्चे ने 7 दिन तक किताब रखी, 7 में से 3 तो हमने अलग कर दिए, बच गए 4, ये अलग हो गए। तो 3 दिनों के लिए जो फिक्स्ड चार्ज लगता है वो तो बच्चों x है, तो हमने यहाँ पर रख दिया x, इतने रुपए देने हैं। फिर बच्चों हर एक दिन के लिए, ईच एक्स्ट्रा डे के लिए y रुपीज़ देने पड़ते हैं। तो एक्स्ट्रा उसने 4 दिन तक और किताब रखी, तो 4 एक्स्ट्रा दिन के लिए 4 y रुपीज़ देने पड़ेंगे। ऐसा करने से टोटल रुपीज़ हमारे पास 27 बन गए। क्लियर हो गया। यहाँ से बच्चों हमारे पास x की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, आ गई 27 - 4y, ये हो गई हमारी एक बात। अब बच्चों हम लोग आगे की कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। आगे उसने हमें कहा वाइल सुसी पेड 21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। ठीक है, 21 रुपीज़ पेड किए फॉर 5 days के लिए। फिर से बच्चों हम वही करेंगे, 21 को ब्रेक कर लेंगे, सॉरी 21 को नहीं बच्चों, 5 को, 5 days, 5 को हम लोग ब्रेक कर लेंगे। तो बच्चों 3 दिन हमने इसमें से अलग निकाल दिए क्योंकि उसका हमें फिक्स्ड चार्ज देना ही देना है। 3 के अलावा जो एक्स्ट्रा दिन बच गए बच्चों वो हो गए 2 days। ठीक है, अब बच्चों 3 दिन के लिए फिक्स्ड चार्ज हमें देना ही देना है, फिक्स्ड चार्ज, और 2 दिन के लिए बच्चों चार्ज पर डे के हिसाब से हमें देना है, चार्ज पर डे। ऐसा करने से बच्चों टोटल रुपीज़ जो देने हैं, जो देने पड़ गए इसको बढ़ गए 21। बच्चों फिक्स्ड चार्ज है आपका x प्लस 2 days, 1 दिन का चार्ज y लगता है तो 2 दिनों का 2y लग जाएगा, इक्वल्स टू बच्चों हो गया 20। के बाद बच्चों x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास हो गया 27 - 4y + 2y = 21 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से बच्चों हमने इसको सॉल्व किया, 27 - 2y = 21, यानी कि 6 = 2y, यानी कि बच्चों y = आ गया 3। यस, ठीक है। अब हम लोग अपना x निकाल लेते हैं बड़े आराम से प्यार से। तो पुटिंग y = 3 इन इक्वेशन 1, तो x = 27 - 4 × 3, यानी कि x = 27 - 12
यानी कि बच्चों x हमारा कितना हो गया 15। तो बच्चों फाइनली आंसर क्या देंगे, फिक्स्ड चार्ज कितना था, फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज, 3 दिनों का कितना चार्ज लगता है, ₹15। और बच्चों एडिशनल चार्ज पर डे, एडिशनल चार्ज पर डे हर दिन का हमारे से कितने रुपये लिए जाते हैं, ₹3। ये हमारे इस क्वेश्चन के बच्चों आंसर है। इसी के साथ प्यारे बच्चों आप लोगों का ये वाला एक्सरसाइज 3.4 चकाचक तरीके से एकदम पूरा हो गया। आराम से आप लोग वीडियो को आगे पीछे करके देखो, जो कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ क्लियर करो, क्योंकि कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। और फिर भी समझ में ना आए तो या तो मुझे टेलीग्राम पे, तो या तो मुझे इस वीडियो के कमेंट में लिखना, मैं ज़रूर आप लोगों की समस्या को दूर करूँगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इस वीडियो के हम लोग इतना ही रखते हैं। बढ़िया से आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इससे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग कल नेक्स्ट पार्ट के अंदर बढ़ेंगे। थैंक यू।